मैं विनोद सर आज Tally.ERP9 का चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करने जा रहा हूं। लेकिन चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको असाइनमेंट सेट नंबर फर्स्ट के बारे में कुछ बताना चाहता हूं। अभी जो हमने चैप्टर नंबर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स सीखा था उसी से रिलेटेड ये हमारे असाइनमेंट है। असाइनमेंट में सबसे पहले हमें एक नई कंपनी क्रिएट करनी पड़ेगी। जैसे हमारी एक नई कंपनी क्रिएट हो जाएगी, बन जाएगी, उसके बाद हमें लेजर क्रिएट करना पड़ेगा और लेजर को हमें एक प्रॉपर अंडर ग्रुप में उसकी पोस्टिंग करनी पड़ेगी। लेजर के बाद हम इनसे यहाँ पे गोडाउन क्रिएट करेंगे, गोडाउन बनाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमने पिछले चैप्टर में सब सीख चुके हैं। असाइनमेंट है, इस असाइनमेंट को हमें खुद पास करना है। इसके बाद हम पेमेंट से रिलेटेड एंट्री पास करेंगे, रिसिप्ट से रिलेटेड एंट्री पास करेंगे और मींस कंट्रा वाउचर से रिलेटेड एंट्री पास करेंगे और जनरल वाउचर से रिलेटेड ये सारी की सारी एंट्री पास करेंगे। क्योंकि ऑलरेडी हमने चैप्टर नंबर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स के अंदर हमने कंपनी बनाना सीखा था, मींस लेजर बनाना सीखा था, गोडाउन बनाना सीखा था, पेमेंट की एंट्री पास करना सीखा था, रिसिप्ट वाउचर की एंट्री पास करना सीखा था, कंट्रा वाउचर की एंट्री पास करना सीखा था और जनरल वाउचर की एंट्री पास करना सीखा था। तो जो एंट्री ऑलरेडी हम पास करना सीख चुके हैं उसी से रिलेटेड ये असाइनमेंट है। इस असाइनमेंट को आप खुद मींस पास करोगे। इस असाइनमेंट का लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, जहां से आप मींस बुक को बाई नाउ करके इस असाइनमेंट को आप खुद मींस कर सकते हो। अब हम जो स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 8 में सबसे पहले हम बात करेंगे कॉस्ट सेंटर। कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट कैटेगरी होता गया। जब हम किसी भी कंपनी में काम करते हैं तो कंपनी के अंदर डिफरेंट टाइप के डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे सेल्स डिपार्टमेंट होता है, परचेज डिपार्टमेंट होता है, एडमिनिस्ट्रेटर डिपार्टमेंट होता है, HR डिपार्टमेंट होता है। ये जो सारे जितने भी नंबर ऑफ डिपार्टमेंट होते हैं उस डिपार्टमेंट को बनाने के लिए हम कॉस्ट कैटेगरी का यूज करते हैं। अब उस डिपार्टमेंट में जो इम्प्लॉय काम करते हैं, जैसे राम काम करता है, श्याम काम करता है, सीता काम करती है, उसके नेम को ऐड करने के लिए हम कॉस्ट सेंटर का यूज करते हैं। इसके बाद आता है इंटरेस्ट कैलकुलेशन। जैसे इंटरेस्ट कैलकुलेशन का मतलब क्या होता है, जैसे हमारे पास पैसे है, जब हम किसी भी कंपनी, किसी भी फर्म में उस पैसे को इन्वेस्ट करते हैं तो जो कंपनी है वह हमें इंटरेस्ट को देती है। तो टैली के अंदर हम क्या कर सकते हैं, उस इंटरेस्ट को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे कॉस्ट कैटेगरी क्या होता है हमने बताया। जब हम किसी भी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं तो मल्टीनेशनल कंपनी के अंदर मीन डिफरेंट टाइप के डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे सेल डिपार्टमेंट होता है, परचेज डिपार्टमेंट होता है, एडमिनिस्ट्रेटर डिपार्टमेंट होता है, HR डिपार्टमेंट होता है, अकाउंट डिपार्टमेंट होता है। उस डिपार्टमेंट को बनाने के लिए हम कॉस्ट कैटेगरी का यूज करते हैं और उस डिपार्टमेंट के अंदर जो इम्प्लॉय काम करते हैं, राम, श्याम, सीता, गीता, मोहन, वहां पे हम कॉस्ट सेंटर का यूज करते हैं। इंटरेस्ट कैलकुलेशन क्या होता है, जब हमारे पास पैसे है, जब हम उस पैसे से और ज्यादा पैसे कमाना चाहते हैं तो उस पैसे को जब हम किसी कंपनी, किसी फर्म में इन्वेस्ट करते हैं तो वो कंपनी उस टोटल अमाउंट पे हमें इंटरेस्ट देती है। उस इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने के लिए हम इंटरेस्ट कैलकुलेशन का यूज करते हैं। अब हम डायरेक्ट आते हैं मीन्स एंट्री पे। अब एंट्री को हम टैली में पास कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम एंट्री को देखते हैं। एंट्री नंबर फर्स्ट, ऑन 21/4/2020 को सैलरी पेड बाय चेक एक्सिस टू द फॉलोइंग एम्प्लॉई, चेक नंबर और रवि कुमार 6,000 रुपये और सुमन शर्मा 7,000 रुपये। अब यहाँ पे अब सबसे पहले हमने बताया था कि जब हम किसी भी जनरल एंट्री को पास करते हैं तो वहां पे हमें 3 कंडीशन का पता होना चाहिए कि सबसे पहले वो एंट्री किस वाउचर में जाएगी, दूसरा कि जो एंट्री हम पास कर रहे हैं उसमें हम लेजर किसका बनाएंगे, तीसरा कंडीशन कि उसमें डेबिट क्या होगा और क्रेडिट क्या होगा। तो हमें पता चल गया कि जो मिस्टर रवि कुमार है और सुमन शर्मा वो हमारी कंपनी में काम कर रहा है, हम अपने एम्प्लॉय को क्या दे रहे हैं, सैलरी दे रहे हैं। इसका मतलब हमारे बिजनेस से जब पैसे बाहर जाता है तो उसकी एंट्री हम पेमेंट वाउचर F5 में पास करते हैं। जब हमारे बिजनेस के अंदर पैसे आता है तो उसकी एंट्री हम रिसीव वाउचर F6 में पास करेंगे। तो ये एंट्री हमारी पेमेंट वाउचर F5 में जाएगी, क्योंकि हमारे बिजनेस से सैलरी हमारे एम्प्लॉय के पास जा रही है। तो यहाँ पे हम सैलरी का लेजर बनाएंगे। सैलरी हमारे लिए
एक्सपेंस आते हैं। एक्सपेंस ऑलवेज डेबिट होता है, क्योंकि जब एक्सपेंस बढ़ता है तो उसे डेबिट करते हैं, घटता है तो क्रेडिट। यहाँ पे हमारे बिजनेस में एक्सपेंस बढ़ रहा है, इसलिए हम क्या करेंगे, सैलरी को डेबिट करेंगे। और जो पैसे है वो हमारे एक्सिस बैंक से जा रहा है, हमारा एक्सिस बैंक कम हो रहा है, इसलिए हम क्या करेंगे, एक्सिस बैंक को क्रेडिट करेंगे, क्योंकि एक्सिस बैंक भी हमारा एसेट्स है। अब यहाँ पे एसेट्स कम हो रही है, इसलिए एक्सिस बैंक को हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। अब हमें एंट्री पास करनी है, तो एंट्री पास करने के लिए सबसे पहले तो हम मॉनिटर के स्क्रीन डेस्कटॉप पे जाएंगे। यहाँ पे डेस्कटॉप पे जाने के बाद यहाँ पे सर्च बॉक्स है, यहाँ पे हम टाइप करेंगे टैली। जैसे हम टैली टाइप करेंगे, यहाँ टॉप पे tally.erp9 का मींस आइकन डिस्प्ले हो जाएगा। इस पे जाकर के माउस के लेफ्ट बटन को क्लिक करेंगे। जैसे माउस के लेफ्ट बटन को क्लिक करेंगे, यहाँ पे tally.erp9 इनकी विंडो ओपन हो जाएगी। जैसे tally.erp9 की विंडो ओपन होती है, हम डायरेक्ट वर्क इन एजुकेशनल मोड पे जाएंगे, क्योंकि अभी हम वर्क इन एजुकेशनल मोड का यूज कर रहे हैं। इस पे जाकर के या तो हम Alt+W से इसको एक्टिवेट कर सकते हैं, एंटर करके एक्टिवेट कर सकते हैं, या इस पे जाकर के माउस के लेफ्ट बटन को क्लिक करेंगे, डायरेक्ट हमारा मींस वर्क इन एजुकेशनल मोड एक्टिवेट हो जाएगा। डायरेक्ट हम गेटवे ऑफ टैली की विंडो में चले जाएंगे। अब यहाँ पे हमें अपनी कंपनी को ओपन करना है, जिस कंपनी में काम कर रहे थे। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट डिजिटल फाउंडेशन ऑनलाइन प्राइवेट लिमिटेड ये कंपनी ओपन है, इसे हमें बंद करना है। तो इसे बंद करने के लिए हम कंपनी इन्फो में जाएंगे। कंपनी इन्फो में जाने के बाद यहाँ पे सर्च पे जाकर के एंटर कर देंगे, या इसकी जो शॉर्टकट की होती है H प्रेस करेंगे या डबल क्लिक करेंगे। जैसे डबल क्लिक करेंगे, यहाँ पे सर्च कंपनी का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे लिस्ट ऑफ कंपनी आएगी। यहाँ पे जो डिजिटल फाउंडेशन कंपनी, इस पर डबल क्लिक करके इस कंपनी को बंद कर देंगे। अब हमें अपनी कंपनी को ओपन करना है, तो ओपन करने के जो शॉर्टकट की होती है F1 होती है, F1 से भी हम अपनी कंपनी को सेलेक्ट करके ओपन कर सकते हैं, या यस प्रेस करके भी इस कंपनी को ओपन कर सकते हैं। एंटर सेलेक्ट पे जाकर के एंटर की को प्रेस करके भी हम कंपनी ओपन कर सकते हैं। इस पे डबल क्लिक करके भी हम सेलेक्ट ऑप्शन को ओपन कर सकते हैं। अब यहाँ पे जैसे हम सेलेक्ट कंपनी का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे लिस्ट ऑफ कंपनी आ गई। अब यहाँ पे हमें किस कंपनी को ओपन करना है, तो हमें यहाँ पे डिजिटल फाउंडेशन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को ओपन करना है। इसको सेलेक्ट करके एंटर कर देंगे, या इस पर डबल क्लिक करेंगे, डायरेक्ट यहाँ पे हमारी डिजिटल फाउंडेशन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ओपन हो चुकी है। अब इस चैप्टर में हम कॉस्ट कैटेगरी और कॉस्ट सेंटर सीख रहे हैं। तो कॉस्ट कैटेगरी और कॉस्ट सेंटर सीखने से पहले हमें पता होना चाहिए कि टैली के अंदर 3 फीचर होता है। सबसे पहले हमारा अकाउंटिंग फीचर होता है, इन्वेंट्री फीचर होता है, और स्टेटरी एंड टैक्सेशन होता है। ये फीचर आते कैसे है, तो इस फीचर को लाने के लिए या तो हम कीबोर्ड से F11 प्रेस करेंगे, या हम मींस जो फंक्शन बटन बार है यहाँ पे नीचे चले जाएंगे, यहाँ पे फीचर का ऑप्शन है। जैसे हम फीचर पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे मींस अगर हम F1 प्रेस करेंगे तो हमारा अकाउंटिंग फीचर आएगा, F2 प्रेस करेंगे तो हमारा इन्वेंट्री फीचर आएगा, और F3 प्रेस करेंगे तो स्टेटरी एंड टैक्सेशन आएगा। तो जैसे हम F1 पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे हमारा मींस अकाउंटिंग फीचर आ गया। अगर F2 प्रेस कर देंगे तो हमारा यहाँ पे इन्वेंट्री फीचर आ जाएगा, और F3 प्रेस करेंगे तो वहाँ पे स्टेटरी एंड टैक्सेशन आ जाएगा। तो हम यहाँ पे F1 प्रेस करेंगे। जैसे F1 प्रेस करेंगे, यहाँ पे हमारा अकाउंटिंग फीचर आ गया। अब अकाउंटिंग फीचर आने के बाद हम जाएंगे कॉस्ट प्रॉफिट सेंटर मैनेजमेंट में। जाएंगे कैसे, एंटर करेंगे, एंटर करके हम स्टेप बाय स्टेप नीचे चले जाएंगे, और सबसे पहले मेंटेन कॉस्ट सेंटर को यहाँ पे यस करना है। इसके बाद हम यहाँ पे मेंटेन मोर देन 1 पेरोल कॉस्ट कैटेगरी को यस करेंगे। इसको एंटर करके इस स्क्रीन को एक्सेप्ट कर लेंगे, सेव कर लेंगे। सेव कर लिया। अब इसके बाद हमें एंट्री पास करनी, तो एंट्री पास करने के लिए एस्केप से हम डायरेक्ट गेटवे ऑफ टैली पे चले जाएंगे। या यहाँ पे ब्लैक कलर से गेटवे ऑफ टैली का ऑप्शन लिखा हुआ है, इस पे क्लिक करेंगे। अब हमें एंट्री पास करनी है, तो एंट्री पास करने के लिए ट्रांजेक्शन में जाएंगे। ट्रांजेक्शन क्या होता है, जब दो लोगों के बीच में जो लेन देन होता है उसे ट्रांजेक्शन बोलते हैं। अकाउंटिंग वाउचर क्या होता है, अकाउंटिंग वाउचर हमारा एक ऐसा एविडेंस होता है जिसके अंदर हम अपनी कंपनी अपने फर्म के जो डेली के लेन देन होते हैं, जो डेली के ट्रांजेक्शन होते हैं, उसको रिकॉर्ड करते हैं। अकाउंटिंग वाउचर की जो शॉर्टकट की होती है वी होती है, वी प्रेस करेंगे। जैसे वी प्रेस करेंगे यहाँ पे हमारा अकाउंटिंग वाउचर ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, अपने एम्प्लॉय को सैलरी पे कर रहे हैं, तो सैलरी हमारे लिए एक्सपेंस है। यहाँ पे हम सबसे पहले सैलरी का लेजर बनाएंगे। लेजर बनाने की जो शॉर्टकट की होती है अल्ट सी होती है। यहाँ पे अल्ट को प्रेस करेंगे, सी प्रेस करेंगे। जैसे अल्ट और सी को प्रेस करेंगे, यहाँ पे लेजर क्रिएशन की विंडो ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पे हम टाइप करेंगे सैलरी। सैलरी का लेजर ऑलवेज सैलरी का लेजर बना हुआ है। यहाँ पे हम सैलरी के लेजर को क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। अब हमें अपने एम्प्लॉय को टोटल कितने रुपए सैलरी पे करनी है, तो यहाँ पे हमें 13,000 रुपए सैलरी करनी है। तो यहाँ पे
पे हम टाइप करेंगे 13,000 रुपये। जैसे यहाँ पे 13,000 रुपये सैलरी 13,000 रुपये टाइप करने के बाद जैसे एंटर करेंगे यहाँ पे हमारा कॉस्ट कैटेगरी और कॉस्ट सेंटर का ऑप्शन शो हो रहा है। कॉस्ट कैटेगरी और कॉस्ट सेंटर का ऑप्शन शो कैसे हो रहा है, क्योंकि हम सैलरी पे जाएंगे, सैलरी हमारा एक लेजर है, इस पे जाके जैसे हम कंट्रोल एंटर करेंगे सैलरी हमारा मींस ऑफिस से रिलेटेड खर्चा है, इसलिए इसको इनडायरेक्ट एक्सपेंस में पोस्ट करेंगे। और सैलरी का लेजर बनाते समय यहाँ पे एक ऑप्शन आता कॉस्ट सेंटर और अप्लीकेबल, इस ऑप्शन को यस करेंगे। अगर इस ऑप्शन को यस नहीं करेंगे तो हमारा कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट कैटेगरी का ऑप्शन शो नहीं करेगा। इस स्क्रीन को एंटर करके सेव कर लेंगे। जैसे एंटर करके सेव करेंगे यहाँ पे कॉस्ट कैटेगरी, अब कॉस्ट कैटेगरी के अंदर हम सैलरी किसको दे रहे हैं, सैलरी हम अपने एम्प्लॉय को दे रहे हैं, तो यहाँ पे Alt+C एम्प्लॉय का लेजर बनाएंगे, एम्प्लॉय का लेजर बनाएंगे। और एम्प्लॉय का लेजर बनाते समय रेवेन्यू और नॉन रेवेन्यू ये दोनों ऑप्शन को यस करेंगे। अगर हम रेवेन्यू और नॉन रेवेन्यू दोनों ऑप्शन को यस नहीं करेंगे तो हमारा जो एम्प्लॉय का ऑप्शन है वो शो नहीं होगा। अब यहाँ पे फिर Alt+ बनाएंगे। यहाँ पे कैटेगरी में हम एम्प्लॉय को सैलरी दे रहे हैं, तो यहाँ पे एम्प्लॉय को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम उस एम्प्लॉय का नाम लिखेंगे जिस एम्प्लॉय को सैलरी दे रहे हैं। तो यहाँ पे हम जो सैलरी रवि कुमार को दे रहे हैं तो यहाँ पे टाइप करेंगे रवि कुमार, और रवि कुमार टाइप करने के बाद इसको एंटर करके सेव कर देंगे। अब रवि कुमार को हम 13,000 रुपये सैलरी नहीं दे रहे हैं, रवि कुमार को हम 6,000 रुपये सैलरी दे रहे हैं, तो यहाँ पे 6,000 रुपये टाइप करेंगे। इसके बाद हम यहाँ पे सुमन शर्मा का लेजर बनाएंगे। लेजर कैसे बनाएंगे, अल्ट को प्रेस करके सी प्रेस करेंगे, जैसे अल्ट को प्रेस करेंगे सी प्रेस करेंगे लेजर क्रिएशन की विंडो ओपन हो। यहाँ पे हम टाइप करेंगे सुमन, यहाँ पे हम टाइप करेंगे सुमन शर्मा और एंटर करके सेव करें। अब सुमन शर्मा को हम 6,000 रुपये दे रहे हैं। और जो टोटल हमारे बिजनेस से पैसे किस बैंक से बाहर जा रहा है, तो टोटल जो हमारे बिजनेस से जो पैसे है वो मींस एक्सिस बैंक से बाहर जा रहा है, तो यहाँ पे हम एक्सिस बैंक को सेलेक्ट करेंगे और हम यहाँ पे अपने एम्प्लॉय को चेक बना के दे रहे हैं। यहाँ पे चेक 6 डिजिट का होगा, यहाँ पे हम चेक नंबर टाइप कर देंगे 1 2 3 4 5 6 और इस एंट्री को एक्सेप्ट कर लेंगे, सेव कर लेंगे। अब आते हैं हम नेक्स्ट एंट्री में। नेक्स्ट एंट्री मींस एंट्री नंबर 2 में 21/4/2020 रेंट पेड बाय चेक ICICI बैंक फॉलोइंग एम्प्लॉय चेक नंबर राजकुमार और सोनम शर्मा। यहाँ पे जो मींस राजकुमार है और सोनम शर्मा है, दोनों एम्प्लॉय हैं। अब दोनों एम्प्लॉय हमारी कंपनी में काम कर रहे हैं, हम उनको रेंट दे रहे हैं। तो ये सबसे पहले तो हमें देखना है कि एंट्री किस वाउचर में पास होगी। तो अब जो रेंट है, रेंट हम अपने एम्प्लॉय को दे रहे हैं, इसका मतलब हमारे बिजनेस से पैसे बाहर जा रहा है। जब हमारे बिजनेस से पैसे बाहर जाता है, चाहे वो कैश के थ्रू बाहर जाता है, बैंक के थ्रू बाहर जाता है, उसकी एंट्री हम पेमेंट वाउचर F5 में रिकॉर्ड करेंगे। तो एंट्री हमारी पेमेंट वाउचर F5 में चली जाएगी। अब यहाँ पे लेजर किसका बनेगा, रेंट का। रेंट क्या, रेंट हमारा एक्सपेंस है, एक्सपेंस ऑलवेज डेबिट होता है, तो रेंट को यहाँ पे डेबिट करेंगे। अब किस बैंक से पैसे हमारे पास बाहर जा रहा है, ICICI बैंक से। ICICI बैंक कम हो रहा है, इसलिए ICICI बैंक को हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। अब एंट्री कैसे पास करेंगे, एंट्री पास करने के लिए हम अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे, यहाँ पे अल्ट प्रेस करेंगे, सी प्रेस करेंगे, Alt+C से हम डायरेक्ट लेजर बनाएंगे। तो अल्ट को प्रेस करेंगे, सी प्रेस करेंगे, हमारे लेजर क्रिएशन की विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पे टाइप करेंगे रेंट। अब रेंट हमारे लिए खर्चा है, लेकिन यहाँ पे रेंट का लेजर बना हुआ है, क्योंकि टैली के अंदर बाय डिफॉल्ट हम एक बार में एक लेजर बनाते हैं, अगर दोबारा बनाएंगे तो डुप्लीकेट बताएगा। तो रेंट का लेजर बना हुआ है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, रेंट को सेलेक्ट करेंगे। जैसे हम रेंट को सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे बैक स्पेस से बैक चले जाएंगे और कंट्रोल एंटर करेंगे। जो रेंट है, रेंट हमारे लिए खर्चा है, ऑफिस से रिलेटेड खर्चा है, इसलिए इसको हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस में डाल देंगे। और यहाँ पे कॉस्ट सेंटर और एप्लीकेबल का ऑप्शन आएगा, इसको यस करेंगे। अब हम टोटल अपने एम्प्लॉय को कितना रेंट दे रहे हैं, तो यहाँ पे हम राजकुमार को 5500 दे रहे हैं और सोनम शर्मा को 6500 दे रहे हैं। तो हम यहाँ पे 5500 दे रहे हैं और प्लस 6500 दे रहे हैं। टोटल कितना दे रहे हैं, 12,000 रुपये अपने दोनों एम्प्लॉय को दे रहे हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, मीन्स 12,000 रुपये टाइप करेंगे, क्योंकि कंट्रोल एन से कैलकुलेटर आता है, कंट्रोल एन से हम कैलकुलेटर के अंदर जाते हैं, कंट्रोल एम से कैलकुलेटर से बाहर जाता है। एंटर करेंगे। अब हम सैलरी नहीं दे रहे हैं, अब यहाँ पे रेंट दे रहे हैं। किसको दे रहे हैं, अपने एम्प्लॉय को। अब किस एम्प्लॉय को रेंट दे रहे हैं, राजकुमार को 5500 रुपये दे रहे हैं। तो अल्ट को प्रेस करेंगे, सी प्रेस करेंगे, लेजर क्रिएशन की विंडो, यहाँ पे हम टाइप करेंगे राजकुमार, यहाँ पे हम राजकुमार टाइप करेंगे और यहाँ पे राजकुमार को कितने रुपए पे कर रहे हैं, 5500 रुपये, और एंटर करेंगे। फिर Alt+C से सोनम शर्मा का लेजर बनाएंगे, अल्ट को प्रेस करेंगे, सी प्रेस करेंगे, लेजर क्रिएशन की विंडो, यहाँ पे
टाइप करेंगे सोनम शर्मा टाइप कर देंगे। यहाँ पे जैसे हम सोनम शर्मा टाइप करेंगे, इंटर करके सेव करेंगे। सोनम शर्मा को 6500 रुपये दे रहे हैं। और लेकिन ये जो पैसे है हमारे मीन्स कंपनी से किस बैंक के थ्रू बाहर जा रहा था, यहाँ पे जो पैसे है वो हमारी कंपनी से आईसीआई बैंक के थ्रू बाहर जा रहा है। आईसीआई बैंक कम हो रहा है, इसलिए आईसीआई बैंक को हम क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। और यहाँ पे हम 6 डिजिट का चेक नंबर टाइप करेंगे और इस एंट्री को एक्सेप्ट कर देते हैं। अब आते हैं एंट्री नंबर 3 पे। अब एंट्री नंबर 3 में 22/4/2020 को हम वेजेज पेड कर रहे हैं एसबीआई बैंक से। किस एम्प्लॉय को मजदूरी दे रहे हैं, हम रामू सिंह को मजदूरी दे रहे हैं और कमल शर्मा को। अब सबसे पहले तो हमें ये देखना कि एंट्री किस वाउचर में पास होगी। तो हमें पता चल गया कि जो मीन्स रामू शर्मा है और कमल शर्मा वो हमारी कंपनी में काम कर रहा है, हम अपनी कंपनी के एम्प्लॉय को मजदूरी दे रहे हैं। अब हमारी कंपनी से पैसे बाहर जा रहा है, इसलिए इसकी एंट्री पेमेंट वाउचर F5 में चली जाएगी। अब लेजर किसका बनेगा, वेजेज का। वेजेज हमारा मीन्स प्रोडक्शन से रिलेटेड होता है। मीन्स खर्चे 2 प्रकार के होते हैं, एक डायरेक्ट खर्चा होता है, दूसरा इनडायरेक्ट खर्चा होता है। डायरेक्ट क्या होता है, जो हमारी कंपनी से रिलेटेड खर्चे होते हैं, जो हमारे प्रोडक्शन से रिलेटेड खर्चे होते हैं, जो हमारे मीन्स फैक्ट्री से होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग से होते हैं, वो सारे के सारे खर्चे हमारे डायरेक्ट होते हैं। तो जो लेबर होते हैं वो हमारी फैक्ट्री में काम करते हैं, इसलिए जो वेजेज का लेजर बनाएंगे वो हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस हो जा। वेजेज हमारे लिए खर्चा, इसलिए वेजेज को हम डेबिट करेंगे। और हमारा बैंक कम हो रहा है, बैंक को क्रेडिट कर देंगे। अब टोटल हम कितने रुपए पे कर रहे हैं, 7500 रुपये हम मीन्स रामू सिंह को पे कर रहे हैं और 8500 रुपये हम कमल शर्मा को पे कर रहे हैं। तो इसकी एंट्री हम पेमेंट वाउचर में पास करेंगे। यहाँ पे अल्ट को प्रेस करेंगे, सी प्रेस करेंगे, लेजर क्रिएशन के यहाँ पे हम वेजेज का लेजर बनाएंगे। वेजेज हमारा ऑलरेडी बना हुआ, हम यहाँ पे वेजेज को सिलेक्ट कर लेंगे और कंट्रोल इंटर से जाकर के इसको चेक कर लेंगे। जो वेजेज है वो हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस है। और यहाँ पे वेजेज का लेजर बनाते समय हम कॉस्ट सेंटर और एप्लीकेबल को यस कर। टोटल हम कितने रुपए वेजेज पे कर रहे हैं, तो कंट्रोल एन से कैलकुलेटर आएगा। अब यहाँ पे हम मीन्स 7500 रुपये रामू सिंह को दे रहे हैं, 8500, तो 7500 यहाँ पे टाइप करेंगे और प्लस 8500 रुपये टाइप करेंगे, एंटर करेंगे। टोटल 16000 रुपये हम पे कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 16000 रुपये टाइप करेंगे और एंटर करेंगे। यहाँ पे हम अपने एम्प्लॉय को वेजेस दे रहे हैं, और लेकिन किस एम्प्लॉय को वेजेस दे रहे हैं, सबसे पहले रामू सिंह को 7500 दे रहे हैं। तो यहाँ पे अल्ट को प्रेस करेंगे, सी प्रेस करेंगे, लेजर क्रिएशन की विंडो पर यहाँ पे टाइप करेंगे रामू सिंह। और अब रामू सिंह को हम 7500 रुपये पे कर रहे थे, यहाँ पे हम 7500 रुपये टाइप करेंगे, 7500 रुपये टाइप करेंगे। फिर यहाँ पे हम अल्ट प्लस सी से कमल शर्मा का लेजर बनाएंगे। अल्ट को प्रेस करेंगे, सी प्रेस करेंगे, डायरेक्ट लेजर क्रिएशन की विंडो यहाँ पे हम टाइप करेंगे मीन्स कमल शर्मा। तो यहाँ पे लिखेंगे कमल शर्मा। अब यहाँ पे कमल शर्मा लिख करने के बाद एंटर करेंगे। यहाँ पे 8500 रुपये कमल शर्मा को दे रहे हैं, लेकिन ये जो पैसे है वो हमारे बिजनेस से किस बैंक से बाहर जा रहा है, एसबीआई बैंक से बाहर जा रहा है। तो यहाँ पे एसबीआई बैंक का लेजर बनाएंगे और बैंक को पोस्ट कर देंगे बैंक अकाउंट में। और इसको यहाँ पे हम अपनी कंपनी का मीन्स नाम टाइप कर देंगे। यहाँ पे ये जो हम चेक अपने कंपनी से बना के दे रहे हैं अपने एम्प्लॉय को, तो यहाँ पे अकाउंट होल्डर में हमारी कंपनी का नाम आ जाएगा, यहाँ पे हमारा अकाउंट नंबर आ जाएगा, और यहाँ पे हमारा मीन्स एसबीआई बैंक का IFSC कोड आ जाएगा, यहाँ पे ब्रांच आ जाएगा, और यहाँ पे एंटर करके यहाँ पे एड्रेस आ जाएगा, और इंडिया दिल्ली पिन कोड आ जाएगा, और इसको एंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। यहाँ पे हमारा जो चेक बना के दे रहे हैं यहाँ पे चेक नंबर आ जाएगा, एंटर करके इस एंट्री को एक्सेप्ट कर लेंगे। अब हम आते हैं नेक्स्ट एंट्री में। अब यहाँ पे कंपनी मीन्स 22/4/2020 को कंपनी परचेज कर रही है। क्या परचेज कर रही है, 2 टेबल। अब एक टेबल का जो रेट है 9000 रुपये है, वो भी सत्या निकेतन ब्रांच से परचेज कर रही है और गुरुग्राम से परचेज कर रही है। अब खरीदने के बाद जो पेमेंट है वो एक्सिस बैंक से कंपनी कर रही। तो अब यहाँ पे सबसे पहले जब हम मीन्स टेबल परचेज कर रहे हैं, टेबल परचेज कर रहे हैं अपनी कंपनी के लिए, टेबल परचेज कर रहे हैं, और पैसे हम किस बैंक से दे रहे हैं, एक्सिस बैंक से। इसका मतलब हमारे कंपनी से, हमारे बिजनेस से पैसे बाहर जा रहा है, तो इनकी हमारी पेमेंट वाउचर F5 में चली जाएगी। अब यहाँ पे लेजर किसका बनेगा, टेबल का। टेबल हमारी फिक्स एसेट्स है,
जब एसेट्स हमारे बिजनेस में बढ़ रही है इसलिए टेबल को हम डेबिट कर देंगे, और बैंक भी हमारा एसेट्स है, यहाँ पे बैंक कम हो रहा है इसलिए इसको क्रेडिट कर देंगे। अब एंट्री कैसे पास करेंगे? एंट्री पास करने के लिए डायरेक्ट हम यहाँ पे Alt+C से टेबल का लेजर बनाएंगे। Alt प्रेस करेंगे, C प्रेस करेंगे, यहाँ पे लेजर क्रिएशन की विंडो पर यहाँ पे हम टाइप करेंगे टेबल। और टेबल की लाइफ 1 साल से ज्यादा होती है इसलिए पोस्ट कर देंगे फिक्स एसेट्स। और यहाँ पे ऑप्शन आता है कॉस्ट सेंटर और एप्लीकेबल। अगर इसको यस नहीं करेंगे तो हमारा कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट कैटेगरी का ऑप्शन शो नहीं करेगा, इसलिए हम इस ऑप्शन को यस करेंगे और एंटर करके इसे एक्सेप्ट कर देंगे। अब एक टेबल का जो रेट है 9,000 रुपये है, तो 2 टेबल का जो रेट हो जाएगा वो 18,000 रुपये हो जाएगा। एंटर करेंगे। अब यहाँ पे हम एम्प्लॉय से को टेबल नहीं दे रहे हैं, अब यहाँ पे हम ब्रांच से खरीद रहे हैं, तो यहाँ पे Alt को प्रेस करेंगे, C प्रेस करेंगे, वहां पे ब्रांच का लेजर बनाएंगे। तो Alt प्रेस करेंगे, C प्रेस करेंगे, यहाँ पे मींस कॉस्ट कैटेगरी क्रिएशन का ऑप्शन खुल करके आ जाएगा। यहाँ पे हम ब्रांच का लेजर बनाएंगे, यहाँ पे ब्रांच टाइप करेंगे। ब्रांच का लेजर बनाते समय यहाँ पे मींस हम रेवेन्यू और नॉन रेवेन्यू ऑप्शन को यस करेंगे, नहीं करेंगे तो हमारे ब्रांच का ऑप्शन नहीं करेगा। और यहाँ पे फिर Alt+, अब यहाँ पे पहले एम्प्लॉय लगा हुआ है, एम्प्लॉय की जगह हमें क्या लगाना, ब्रांच लगाना। तो हम बैक स्पेस से ऊपर चले जाएंगे और यहाँ पे स्पेस बार का यूज करेंगे, जहाँ पे एम्प्लॉय लिखा हुआ है यहाँ पे हम ब्रांच को सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे हम किस ब्रांच से टेबल खरीद रहे हैं, तो सत्या निकेतन ब्रांच से, तो यहाँ पे टाइप करेंगे सत्या निकेतन ब्रांच, या यहाँ पे डायरेक्ट हम सत्या निकेतन टाइप कर देंगे और एंटर करेंगे। अब सत्या निकेतन से हम 9,000 रुपये का टेबल खरीद रहे हैं और दूसरा गुरुग्राम से खरीद रहे हैं, तो यहाँ पे टाइप करेंगे गुरुग्राम ब्रांच से खरीद रहे हैं 9,000 रुपये का। अब टोटल हम किस बैंक से पैसे पे कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे जो मींस एक्सिस बैंक से पैसे पे कर रहे हैं, तो एक्सिस बैंक हमारा कम हो रहा है इसलिए यहाँ पे एक्सिस बैंक को क्रेडिट कर देंगे और यहाँ पे एंटर करेंगे और यहाँ पे हम अपना चेक नंबर टाइप करेंगे और इंटर करके इस एंट्री को एक्सेप्ट कर लेंगे, सेव कर लेंगे। अब आते हैं हम नेक्स्ट एंट्री में, एंट्री नंबर 5 में 22/4/2020 को कंपनी परचेज 2 मशीनरी 27,000 रुपये, नोएडा ब्रांच एंड गुरुग्राम ब्रांच। अब यहाँ पे एंट्री नंबर 5 में हम क्या परचेज कर रहे हैं, मशीनरी परचेज कर रहे हैं। तो सबसे पहले अब हमें पता होना चाहिए कि एंट्री किस वाउचर में पास होगी, तो एंट्री हमारी पेमेंट वाउचर है 5 में पास हो जाएगी। इसमें लेजर किसका बनेगा, मशीनरी का लेजर बनेगा, क्योंकि मशीनरी हमारी एसेट्स है, हमारे बिजनेस में बढ़ रही है इसलिए इसे डेबिट कर देंगे। बैंक भी हमारा एसेट्स से कम हो रहा है इसलिए इसे क्रेडिट कर देंगे। तो इसकी एंट्री पास करने के लिए डायरेक्ट हम अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे, यहाँ पे हम मशीनरी का लेजर बनाएंगे। लेजर कैसे, C से यहाँ पे हम टाइप करेंगे मशीनरी और मशीनरी को पोस्ट मशीनरी का लेज बना हुआ है, यहाँ पे हम मशीनरी को सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे कंट्रोल एंटर करेंगे। कंट्रोल एंटर करके इसको एडिट कर लेंगे। मशीनरी की लाइफ 1 साल से ज्यादा होती है इसलिए पोस्ट कर देंगे फिक्स एसेट्स में। यहाँ पे कॉस्ट सेंटर और एप्लीकेबल को यहाँ पे जो कॉस्ट सेंटर और एप्लीकेबल को यस करेंगे, इसको यस नहीं करेंगे तो कॉस्ट कैटेगरी और कॉस्ट सेंटर का ऑप्शन शो नहीं करेगा। अब यहाँ पे हम एक मशीनरी कितनी की खरीद रहे हैं, 27,000 की, तो कंट्रोल एन करेंगे। कंट्रोल एन से हमारा कैलकुलेटर आएगा, यहाँ पे हम टाइप करेंगे 27,000 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। यहाँ पे हम 54,000 रुपये की मशीनरी खरीद रहे हैं तो कंट्रोल एम से बाहर आ जाएंगे, यहाँ पे टाइप करेंगे 54,000 रुपये। अब यहाँ पे हम जो ब्रांच से मशीनरी खरीद रहे हैं तो ब्रांच सेलेक्ट करेंगे, लेकिन जो मशीनरी हम किस ब्रांच से खरीद रहे हैं, हम जो मशीनरी नोएडा ब्रांच से खरीद रहे हैं और गुरुग्राम ब्रांच से, तो यहाँ पे Alt+C से लेजर बनाएंगे। तो Alt को प्रेस करेंगे, C यहाँ पे हम टाइप करेंगे नोएडा ब्रांच। नोएडा ब्रांच से हम 27,000 रुपये की मशीनरी खरीद रहे थे, यहाँ पे 27,000 रुपये टाइप करेंगे। गुरुग्राम का लेजर ऑलवेज बना हुआ है और जो पैसे है वो किस बैंक से हमारे बिजनेस से बाहर जा रहा है, तो जो पैसे है वो हमारे ICICI बैंक से बाहर जा रहा है। तो यहाँ पे ICICI बैंक हमारा कम हो रहा है इसलिए ICICI बैंक को हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे और इस एंट्री को एंटर करके यहाँ पे चेक नंबर डाल करके इस एंट्री को एक्सेप्ट करेंगे। अब आते हैं हम एंट्री नंबर 6 पे।
अब एंट्री नंबर 6 में क्या है, यहाँ पे कंपनी परचेज कर रही है 2 कंप्यूटर। एक कंप्यूटर का रेट है 28,000 रुपए, वो भी नोएडा ब्रांच से खरीद रही है कंपनी और दिल्ली ब्रांच से। अब पेमेंट किस बैंक से कंपनी कर रही है, पीएनबी बैंक से। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए एंट्री किस वाउचर में पास होगी। तो यहाँ पे मीन्स हमारे बिजनेस से पैसे बाहर जा चुका है, हम पेमेंट एक्सिस बैंक से कर चुके हैं, इसलिए इसकी एंट्री पेमेंट वाउचर F5 में पास करेंगे। यहाँ पे जो लेजर कंप्यूटर का बनेगा, कंप्यूटर हमारे लिए एसेट्स है, एसेट्स हमारे बिजनेस में बढ़ रही है इसलिए कंप्यूटर को डेबिट कर देंगे। बैंक भी हमारा एसेट्स है, ये कम हो रहा है इसलिए इसे क्रेडिट करेंगे। अब एंट्री हम पेमेंट वाउचर में पास करेंगे। अब यहाँ पे हम कंप्यूटर का लेजर बनाएंगे। लेजर कैसे बनाएंगे, अल्ट को प्रेस करेंगे, सी प्रेस करेंगे, अल्ट प्लस सी से डायरेक्ट लेजर क्रिएशन की विंडो खुल के आ जाएगी। यहाँ पे हम कंप्यूटर का लेजर बनाएंगे और कंप्यूटर की लाइफ से ज्यादा होती है इसलिए इसे फिक्स एसेट में डाल देंगे, लेकिन कंप्यूटर ऑलवेज बना हुआ है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, कंप्यूटर को सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे हम कंप्यूटर को सेलेक्ट करेंगे और बैक स्पेस से ऊपर जाके यहाँ पे कंट्रोल एंटर कर लेंगे। कंप्यूटर की लाइफ 1 साल से ज्यादा होती है इसलिए फिक्स एसेट में पोस्ट कर देंगे। यहाँ पे कॉस्ट सेंटर और एप्लीकेबल का ऑप्शन है, इसको हम क्या करेंगे, यस करेंगे और एंटर को सेव कर देंगे। अब एक कंप्यूटर हमारे कितने रुपए का है, तो यहाँ पे जो एक कंप्यूटर है वो 28,000 रुपए का है, तो कंट्रोल एन करेंगे, कंट्रोल एन से कैलकुलेटर आएगा। यहाँ पे हम 28,000 रुपए टाइप करेंगे, मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, यहाँ पे 2 टाइप करेंगे। यहाँ पे हम टोटल 56,000 रुपए का 2 कंप्यूटर खरीद रहे हैं तो कंट्रोल एम से बाहर आ जाएंगे, यहाँ पे टाइप करेंगे 56,000 रुपए। और यहाँ पे जो 56,000 रुपए हम किस किस ब्रांच से खरीद रहे हैं, 56,000 रुपए का जो कंप्यूटर खरीद रहे हैं किस ब्रांच से खरीद रहे हैं, सबसे पहले नोएडा ब्रांच से खरीद रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम ब्रांच को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे हम टाइप करेंगे नोएडा ब्रांच। हम नोएडा ब्रांच से कितने रुपए का खरीद रहे हैं, 28,000 रुपए का, तो यहाँ पे हम टाइप करेंगे 28,000 रुपए और फिर यहाँ पे दिल्ली ब्रांच का लेजर बना लेंगे। तो यहाँ पे दिल्ली टाइप करेंगे और टोटल किस बैंक से हमारे बिजनेस से पैसे बाहर जा रहा है, तो अब यहाँ पे हमारा पीएनबी बैंक से पैसे बाहर जा रहा है, तो यहाँ पे सी से अल्ट प्लस सी से यहाँ पे पीएनबी बैंक का लेजर बनाएंगे और बैंक को पोस्ट कर देंगे बैंक अकाउंट में। यहाँ पे हमारे कंपनी का नाम आ जाएगा, हमारा अकाउंट नंबर आ जाएगा, यहाँ पे हमारे बैंक का IFSC कोड आ जाएगा, ब्रांच आ जाएगी, यहाँ पे एड्रेस आ जाएगा, यहाँ पे मीन्स कंट्री स्टेट और कोड आएगा, इसको एक्सेप्ट करेंगे और यहाँ पे चेक नंबर टाइप करके इसको एंटर करके इस एंट्री को एक्सेप्ट कर लेंगे। अब आते हैं हम नेक्स्ट एंट्री नंबर मीन्स 7 में। 23/4/2020 कंपनी परचेज 2 Acer लैपटॉप 32,000 नोएडा ब्रांच और दिल्ली ब्रांच। पेमेंट हमारी इलाहाबाद बैंक से हो रही है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हमने बताया कि किसी भी एंट्री को पास करते हैं तो हमें 3 टर्म एंड कंडीशन का पता होना चाहिए कि वो एंट्री हमारी किस वाउचर में जाएगी, उसमें लेजर किसका बनेगा, कौन सा पार्ट डेबिट में जाएगा, कौन सा पार्ट क्रेडिट में। तो यहाँ पे हमें पता चल गया कि जो हमने मिस एसएल लैपटॉप खरीदा था उसकी पेमेंट हमने इलाहाबाद बैंक से कर दिया था। इसका मतलब हमारे बिजनेस से पैसे बाहर जा चुका है। इसकी एंट्री हम पेमेंट वाउचर F5 में पास करेंगे। यहाँ पे हम क्या खरीद रहे हैं, हमारे बिजनेस में क्या आ रहा है, एसएल लैपटॉप आ रहा है, इसलिए एसएल लैपटॉप हमारे लिए एसेट है, एसेट बढ़ रही है इसलिए इसे हम डेबिट करेंगे। और इलाहाबाद बैंक भी हमारी एसेट्स है, ये कम हो रहा है इसलिए हम इसे क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ पे हम अल्ट प्लस सी से एसएल लैपटॉप का लेजर बनाएंगे। तो एंट्री हमारी पेमेंट वाउचर F5 में जाएगी। यहाँ पे अल्ट प्रेस करेंगे और सी प्रेस करेंगे, डायरेक्ट हमारी लेजर क्रिएशन की विंडो खुल के आ जाएगी। यहाँ पे हम टाइप करेंगे एसर लैपटॉप और इसकी लाइफ 1 साल से ज्यादा होती है, इसको फिक्स एसेट में पोस्ट कर देंगे। यहाँ पे कॉस्ट सेंटर और एप्लीकेबल ऑप्शन को यस करेंगे। यहाँ पे एड्रेस टाइप करेंगे, पिन कोड, और एक एसएल लैपटॉप का जो रेट है वो 32,000 रुपए है। तो यहाँ पे कंट्रोल एन करेंगे, कंट्रोल एन से कैलकुलेटर आएगा। यहाँ पे 32,000 रुपए टाइप करेंगे। हम 2 खरीद रहे हैं इसलिए यहाँ पे जैसे एंटर करेंगे हम 64,000 रुपए का लैपटॉप खरीद रहे हैं, कंट्रोल एम करेंगे, बाहर आ जाएंगे। यहाँ पे टाइप करेंगे 64,000 रुपए। अब यहाँ पे हम ब्रांच से खरीद रहे हैं तो ब्रांच को सिलेक्ट करेंगे। सबसे पहले हम किस ब्रांच से खरीद रहे हैं, तो यहाँ पे नोएडा ब्रांच से खरीद रहे हैं तो यहाँ पे नोएडा ब्रांच को सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे रेट कितना है, 32,000 रुपए है। और दूसरा किस ब्रांच से खरीद रहे हैं, दिल्ली ब्रांच से, तो यहाँ पे दिल्ली ब्रांच को सिलेक्ट करेंगे। और पेमेंट किस बैंक से कर रहे हैं, तो इलाहाबाद टाइप करेंगे। और इलाहाबाद को हम टाइप कर, इलाहाबाद का जो अंडर ग्रुप होगा वो बैंक अकाउंट होगा। यहाँ पे हमारी मीन्स कंपनी का नाम आ जाएगा और यहाँ पे हमारी कंपनी का जो अकाउंट नंबर है वो आ जाएगा। यहाँ पे IFSC
कोड आ जाएगा और इसको यहाँ पे ब्रांच आ जाएगा और यहाँ पे एड्रेस आ जाएगा, यहाँ पे पिन कोड आ जाएगा और एंटर करके इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। यहाँ पे हमारा चेक नंबर आ जाएगा, चेक नंबर टाइप करेंगे और एंटर करके इस एंट्री को एक्सेप्ट कर लेंगे। अब नेक्स्ट एंट्री पे आते हैं। कंपनी परचेज कर रही है 23/4/2020 को कंपनी परचेज 2 मतलब 2 चेयर 9,000 रुपए, नोएडा ब्रांच और दिल्ली ब्रांच। पेमेंट HDFC बैंक से हो रही है। तो सबसे पहले तो मीन्स हम चेयर खरीद चुके हैं, इस चेयर के बदले हम HDFC बैंक से पैसे ऑलरेडी चेक बना के दे चुके हैं, इसलिए इसकी एंट्री हम पेमेंट वाउचर F5 में रिकॉर्ड करेंगे। यहाँ पे चेयर हमारे लिए एसेट्स है, एसेट हमारे बिजनेस में बढ़ रही है इसलिए इसे डेबिट करेंगे। बैंक भी एसेट्स है वो कम हो रहा है इसलिए बैंक को क्रेडिट कर देंगे। तो यहाँ पे हम अल्ट प्लस सी, एंट्री हमारी पेमेंट वाउचर F5 में जाएगी। यहाँ पे अल्ट को प्रेस करेंगे, सी प्रेस करेंगे, डायरेक्ट लेजर क्रिएशन की विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पे हम चेयर का लेजर बनाएंगे। चेयर की लाइफ 1 साल से ज्यादा है इसलिए इसको फिक्स एसेट में पोस्ट कर देंगे। यहाँ पे कॉस्ट सेंटर और एप्लीकेबल को यस करेंगे और यहाँ पे कंट्रोल एंटर करके सेव करेंगे। अब एक चेयर का जो रेट है 9,000 रुपये है, 2 चेयर का जो रेट है वो मीन्स 18,000 रुपये हो जाएगा। यहाँ पे हम ब्रांच को सेलेक्ट करेंगे। अब किस ब्रांच से खरीद रहे हैं, सबसे पहले मीन्स हम नोएडा ब्रांच से चेयर खरीद रहे हैं तो यहाँ पे नोएडा ब्रांच को सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे 9,000 रुपये टाइप करेंगे। इसके बाद दिल्ली ब्रांच को सेलेक्ट करेंगे। अब पेमेंट किस बैंक से हम कर रहे हैं, हमारा कौन सा बैंक कम हो रहा है, तो यहाँ पे हमारा HDFC बैंक कम हो रहा है इसलिए HDFC बैंक को क्रेडिट करेंगे और यहाँ पे हम चेक नंबर टाइप करेंगे और इंटर करके इस एंट्री को एक्सेप्ट कर लेंगे, सेव कर लेंगे। अब आते हैं एंट्री नंबर 9 में। 24/4/2020 को कंपनी क्या कर रही है, परचेज कर रही है 2 माउस। एक माउस का जो रेट है 900 रुपये, 2 माउस का 1800 रुपये है। किस ब्रांच से खरीद रहे हैं, दिल्ली ब्रांच से खरीद रहे हैं और नोएडा ब्रांच से खरीद रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम ये देखना है कि एंट्री किस वाउचर में पास होगी। तो ये एंट्री हमारी पेमेंट वाउचर F5 में पास होगी। क्यों, क्योंकि जो हमने माउस खरीदा था उसके बदले हमने एक्सिस बैंक का चेक बना के दे दिया था। अब इसकी एंट्री हम पेमेंट वाउचर F5 में रिकॉर्ड करेंगे क्योंकि हमारे बिजनेस से पैसे बाहर जा चुका है। अब यहाँ पे माउस का लेजर बनाएंगे। माउस हमारी एसेट्स है, एसेट बढ़ रही है हमारे बिजनेस में इसलिए इसे डेबिट कर देंगे। बैंक कम हो रहा है इसलिए इसे क्रेडिट कर देंगे। तो अब इसकी एंट्री पास करने के लिए हम क्या करेंगे, पेमेंट वाउचर F5 में जाएंगे, अल्ट को प्रेस करेंगे, सी प्रेस, माउस का लेजर बनाएंगे। माउस की लाइफ 1 साल से ज्यादा है इसलिए इसको फिक्स एसेट में पोस्ट करेंगे। एक माउस का रेट 900, 2 माउस का रेट 1800 रुपये हो जाएगा। यहाँ पे ब्रांच को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे जो माउस खरीद रहे हैं किस से खरीद रहे हैं, डेल पहले नोएडा ब्रांच से खरीद रहे हैं तो यहाँ पे हम नोएडा ब्रांच को सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे 900 रुपये टाइप करेंगे। इसके बाद दिल्ली ब्रांच को सेलेक्ट करेंगे। पेमेंट हम किस बैंक से कर रहे हैं, तो पेमेंट हम एक्सिस बैंक से कर रहे हैं तो यहाँ पे हम एक्सिस बैंक को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे डाल करके इसको सेव कर देंगे। अब नेक्स्ट एंट्री में आते हैं। यहाँ पे कंपनी परचेज कर रही है 2 कीबोर्ड 900 रुपये नोएडा और दिल्ली से। तो ये सबसे पहले तो हम कीबोर्ड खरीद चुके हैं, इसके बदले हम एक्सिस बैंक से पेमेंट कर चुके हैं। एंट्री हमारी पेमेंट वाउचर F5 में जाएगी। यहाँ कीबोर्ड का लेजर बनाएंगे। यहाँ पे टाइप करेंगे की BOARD। कीबोर्ड का जो लाइफ 1 साल से ज्यादा है इसलिए डाल देंगे। इससे एक कीबोर्ड का रेट मीन्स 900 रुपये तो 2 का हो जाएगा 1800 रुपये। और दिल्ली ब्रांच और नोएडा ब्रांच से खरीद रहे हैं तो सबसे पहले यहाँ पे ब्रांच को सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे नोएडा ब्रांच, यहाँ पे 900 रुपये टाइप करेंगे। यहाँ पे दिल्ली और किस बैंक से हम पेमेंट कर रहे हैं तो यहाँ पे एक्सिस बैंक से पेमेंट कर रहे हैं तो यहाँ पे हम एक्सिस बैंक को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम चेक नंबर टाइप करेंगे और एंटर करके सेव कर देंगे। तो जो चैप्टर नंबर आज के डेट में हमने चैप्टर नंबर जो 8 सीखा है, चैप्टर नंबर 8 में हमने मींस कॉस्ट कैटेगरी का यूज करना सीखा है, कॉस्ट सेंटर का यूज करना सीखा है। ये जो चैप्टर नंबर 8 के फर्स्ट पार्ट में हमने मींस पेमेंट कॉस्ट सेंटर भी सीख चुके, कॉस्ट कैटेगरीज भी सीख चुके। अब चैप्टर नंबर 8 के सेकेंड पार्ट में हम इंटरेस्ट कैलकुलेशन के बारे में सीखेंगे। तो जो अभी हमने एंट्री पास किया है, इस एंट्री का जो लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। इस बुक को आप अमेजोन और स्टॉमोजो पे जा करके बाय नाउ करके इस एंट्री को आप डायरेक्ट पास कर सकते हो। थैंक यू, धन्यवाद।